पर सरकार से क्या सवाल हो गया, सुरक्षा में कहीं पर चूक हो गई? एक सबमिशन है मेरा एज एन एडवोकेट, जितने हमारे शीर्ष अधिकारी हैं जैसे इंस्पेक्टर, लाइक फौज में, आर्मी में कैप्टन, सेकंड लेफ्टिनेंट, उनको सबको वेपन दे के रखना, क्योंकि सुरक्षा की तो उनको ट्रेनिंग है ही है। तो जैसे वो ट्रैवल भी कर रहे हैं, ऑर्डिनरी भी उनके पास वेपन होना चाहिए। अगर वो 3 ऑफिसर्स जो आहत हुए हैं, अगर उनके पास वेपन होते तो शायद ये गंभीर परिस्थितियां ना होती, वो शायद अटैक करते, जो भी करते हैं, तो शायद ये दुर्घटना इतना विकराल रूप ना लेती और इसमें काफ़ी बचाव रहता। तो मेरा तो सरकार से यही निवेदन है कि जितने हमारे अधिकारी हैं उनका रिटायर होने के बाद भी वो सक्षम है, उनके पास ट्रेनिंग है, वो फौजी ट्रेनिंग है उनके पास, तो उनको वेपन्स वगैरह उनके पास होने चाहिए ऑल टाइम। आम समाज जैसे अब अग्निवीर तैयार हो रहे हैं, वो भी हमारे मेरे ख्याल से आने वाले समय में यही काम करेंगे समाज की सुरक्षा का। मान लो कहीं किसी ऑर्डिनरी प्लेस पे किसी तरह की कोई घटना होती है, कोई ऐसी हीनियस क्राइम करने वाला अपराधी आता तो बड़ा वेपन यूज़ कर सकते हैं, या उनके पास कोई इस तरह का हथियार हो। इस तरह की मेरा अपना विचार आया आज। ये अपना ये विचार है जो फौजी लोग 3-4 फौजी थे, इनके पास वेपन्स होते तो डेफिनेट परिस्थितियाँ कुछ और होती। ये इस तरह से इतना हल्के में इस तरह से लोगों को पूछ के कि आप कौन से धर्म से हैं, कौन से उससे हैं, उनकी पैंटें उतरवा के इस तरह का, मेरे ख्याल से इसमें कुछ ना कुछ बचाव होता। तो मेरा तो ये सजेशन ही है, बिल्कुल ये रिपेबल लॉस है परिवार के लिए। अब जो ये बच्चा गया है जो आज विनय है, ये रिपेबल लॉस है। ज़रा शादी के चौथे दिन कितनी, ये किसी भी सूरत में ये भरा नहीं जा सकता। तो इसके लिए सरकार को कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं जरूर सोचनी और करनी चाहिए। शहीद दर्जे की मांग कर रहे हैं, अभी हम कई लोगों से बात कर रहे हैं कि शहीदों का तो है ही है। छुट्टी पे आ जाएगा। अगर उग्रवादियों ने उसको मारा है तो वो शहीद ही है, ऑन ड्यूटी है। वो छुट्टी लेना कोई ड्यूटी से ऑफ थोड़ी है, वो तो पर्सनल काज के लिए छुट्टी ले गई। और जो इस सब में मैं मानता हूँ सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है सरकार को। कोई भी आदमी अगर हमारे यहाँ पड़ोस में कोई पाकिस्तानी आके रह रहा है तो हमारे पाकिस्तानी ऐसे आ ही नहीं सकता। तो अगर पड़ोसी भी है उसकी भी सूचना उसको, सरकार को, पुलिस को, मिलिट्री को देनी चाहिए। तो ये लैप्स और ये जो कानून है इसकी कमी है, तो ये सख्त कानून बनना चाहिए। अगर कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारे पड़ोस में हो रही है, अगर नहीं बताएगा तो उसके भी वो भी कानूनी अपराध माना जाएगा। तो इस तरह का कानून बनाने की भी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आप आए दिन डिबेट देखते हो कि लोगों के विचार सुनते हो। जो ये विचार आ रहा है भी हम अपना देश नहीं मानते, दूसरे धर्म को हम अपना आदमी नहीं मानते, हम मंदिर नहीं बनने देंगे, हम आग लगा देंगे, इसके ऊपर एक सख्त कानून की ज़रूरत है। जो इस तरह की एक्टिविटी डिबेट के अंदर बोलता है, किसी बात के अंदर बोलता है कि हम ये सब हमारा देश है, वो तो 10-10 हज़ार रुपये में बैठ जाते हैं धर्मगुरु बन करके, उसके वजह से पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो ये बात कह रहे हो बन जाता है। हिंदू धर्म में तो इतनी सहनशीलता है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, इतनी सहनशीलता है। आप कहीं भी कोई और धर्म का अगर टीवी डिबेट में बैठा हुआ है, अगर एक मिनट हाँ, पहले सुन लीजिए, कोई किसी और धर्म का अगर टीवी डिबेट में बैठा हुआ है तो वो पूरी कम्युनिटी को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो अपने विचार रख रहा है, लेकिन उसके बयान से पूरी कम्युनिटी टारगेट हो जाती है। मेरा कहने का ये मतलब है। ये पता है, ये जो आप बात कह रहे हो, हम एक्चुअल में क्या है, कोई न्यूट्रल आदमी होता है ना, अब यहाँ आप किसी से पूछ लो, आपको न्यूट्रल डिबेट करेंगे। कोई आदमी मान लो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, किसी भी पार्टी से, एनीवन, कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हो सकती है, कोई राष्ट्रीय, वो उससे ही टैंगल हो जाता है। अगर आम समाज की आप बात देखोगे, आम समाज की जब बात करोगे तो वो कहेगा भाई सब हम सब एक है। किंतु जो दूसरी भाषा बोलता है किसी तरह की, जो देश के नुकसान में है या आम जन के नुकसान में है, तो इतनी ही सख्ती से उसके ऊपर है ना, ये उसके लिए कानून बनना चाहिए भी। वो खाली पब्लिक एक आदमी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो देश को टारगेट कर रहा है, वो एक समाज को टारगेट कर रहा है। तो जो इस तरह की बात करेगा उसके लिए सख्त कानून, सख्त नियम, ये सब लागू होने चाहिए। आप देखो जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ हिंदू भी जाते हैं, वहाँ देखोगे आपने, आप दुबई चले जाओ, अबू धाबी चले जाओ, ईरान इराक चले जाओ, वहाँ ऐसा नहीं है। ये क्यों नहीं ऐसा है? उन्होंने अपना कानून सख्त बना रखा है। जिस दिन आप सख्त कानून बना दोगे तो ये सब जो ये समस्या हिंदुस्तान के अंदर लंबे समय से जो पैदा की हुई है, ये टारगेटेड पैदा की हुई है, ऐसे नहीं है, ये टारगेटेड पैदा की हुई है। इसको मिटाया जा सकता है, इसको ख़त्म किया जा सकता है। ये भी तो कहा जा रहा था ना कि कश्मीर का मसला आज़ादी के समय से कश्मीर का कोई मसला नहीं है। तो सर जो शहीद हुए वो तो कश्मीर में शहीद हुए हैं जी। ये मसला है ना, ये लंबे समय से एक वोट बैंक लेने के लिए ये हमने क्रिएट कर रखा है। ये पॉलिटिकली क्रिएटेड है।
आम समाज का नहीं है। आम समाज आप पाकिस्तान के अंदर चले जाओ, आप वहाँ मैच देखने चले जाओ, लोग आपकी ऐसी सेवा करेंगे। ये तो कुछ आदमियों ने इसको टारगेटेड बना रखा है, इस मुद्दे को टारगेटेड बना रखा है, इस सिस्टम को टारगेटेड बना रखा है। बिल्कुल आम पब्लिक का ये कहीं नहीं है, चाहे आप पाकिस्तान में भी चले जाओ, चाहे हिंदुस्तान में चले जाओ, कहीं भी। कुछ आदमी इसको जिंदा रखना चाहते हैं, कुछ पार्टियाँ इसको जिंदा रखना चाहती है, तो उनको टारगेट करके सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। जो इस तरह की बात करेगा, जो खाली एक समाज की बात करेगा, उसके लिए सख्त कानून हो और उसको सज़ा दी जाए। जिस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है उसको बंद नहीं करना चाहिए। नहीं, मतलब यही हुआ ना, सियासत तो यही होती है। उसको बंद करवाना चाहिए। अगर आप इस तरह की राजनीति करते तो उसको बंद करवाना चाहिए। इस तरह की राजनीति को बंद करवाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हाँ, हो नहीं रहा, ये बंद करवाना चाहिए। टारगेट या आप क्या है, मान लो एक सामान्य से आदमी है, किसी ने ऐसी डिबेट दे दी, आप उसको टारगेट करें, उससे क्या होगा? कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी टारगेटेड बात करेगी तो उसके ऊपर भी कानून कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा सख्त कानून सख्त होना चाहिए। सर, आप भी मान रहे हैं कानून सख्त? बिल्कुल, कानून सख्त होना चाहिए और एक देश एक कानून होना चाहिए। बिल्कुल, हर एक मामले में। ये धार्मिक मामले कभी भी देश और संविधान से ऊपर नहीं होने चाहिए। देश एक है, कानून भी सख्त हो और सजा का प्रावधान भी हो। ये जम्मू कश्मीर बॉर्डर से सटा हुआ एरिया है, जो हादसा हुआ तो इसमें कहाँ पर चूक लग रही है आपको? देखिएगा, चूक हो सकती है, पर हर समय हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। वो टूरिस्ट प्लेस था, कुछ लोग वहाँ पे छुट्टियाँ मनाने के लिए गए थे। जो विनय बच्चा था, ये भी शादी के बाद हनीमून के लिए गया था, तो 2 दिन बाद ही गया था, और ये इतने बड़ा लॉस हुआ है जिसका कभी पूर्ति नहीं की जा सकती। तो और देश ने एक बेटा खोया है, नेवी ने अपना एक जवान खोया है, तो इसकी जितनी भी निंदा करें कम है। और इस तरह की जो कुकृत्य करने वाले, ये कुछ भी कह लो आप, उनको कोई भी नाम दे लो, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अब देश में एक कह सकते हैं कि अच्छा शासक है, हमें अपने शासक पे, अपने शासन पे भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। वो ज़रूर इस पर कोई ना कोई सख्त एक्शन लेंगे।